गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चा पारी। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल कॉमर्स चैंपियंस अकेडमी पर। और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की एजुकेटर कोमल ज्ञामलानी संतानी। कैसे हैं आप सब चैंपियंस? हाउ आर यू ऑल? फटाफट से लाइव चैट में बता दीजिए, कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपर्ली? यस, एम आई ऑडिबल टू यू? सो अप्लाइड मैथमेटिक्स की जनता सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी सारी अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ गए हैं हम। एंड यस, लेट मी टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेरी रहती है कि मैम आप यूट्यूब पर पूरा सिलेबस कराओगे कि नहीं, पूरे चैप्टर्स कराओगे कि नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराओगे कि नहीं। तो भाई आप सबको बता दें कि एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस होंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा, और साथ साथ एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तक हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। तो गाइस, आज के सेशन में हम करने वाले हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के टॉपिक को एकदम पक्का। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, आपकी जो पहली यूनिट है आपके सिलेबस की अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जो आपका पहला यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स डले होंगे। यू ऑल नो दिस राइट? नंबर क्वांटिफिकेशन करके जो यूनिट है आपकी, उसके अंदर छोटे छोटे से टॉपिक्स बहुत सारे डले हुए हैं, है ना? तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स में से आज एक छोटा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक, और मैं आपको ये भी बता दूं, अपकमिंग क्लासेस में हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसको कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस अपन लगाने वाले। तो आज अपन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स उठा रहे, कल अपन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स उठाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम रेसेस एंड गेम्स कंप्लीट करेंगे एक लेक्चर में, एंड देयर आफ्टर हम उठाएंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज भी करेंगे। राइट, तो इस तरीके से टॉपिक वाइज वन शॉट आपके पास लेके आती रहूंगी मैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, सब कुछ। ठीक है जी, चलिए। तो इवन इफ अगर आपने अभी तक बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अपने प्री बोर्ड्स के लिए तैयारी शुरू नहीं करी है, तो नाउ इज द राइट टाइम। अभी बिल्कुल सही समय है, तैयारी शुरू कीजिए। अभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर मैथ्स में लेकर आ सकते हैं, ट्रस्ट मी। ठीक है, क्योंकि भाई जिस नैया पर आप सवार हैं, उस नैया पर ऑलरेडी उस नैया पर ऑलरेडी हम सवारी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम बात प्रेम की नैया की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैथ्स की नैया। किसकी नैया भाई? मैथ्स की नैया। जैसे कि मैंने आपको कल के सेशन में ही बताया था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैं क्लास 12th में थी, तो मैंने शुरू शुरू में अकाउंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया था, और आखिरी में जाके प्री बोर्ड्स हाफ ईयरली के टाइम तक आई वाज लाइक नथिंग इन मैथ्स। लेकिन फिर जो लग के मेहनत करी बचे हुए 2-3 महीने, एंड मस्त रिजल्ट आया, बढ़िया स्कोर रहा। ठीक है, तो बस आज उस नैया पे सवार होके आज अपन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स चुटकू सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक, सिर्फ थोड़े से बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। उतना समझ में आ गया तो आपको बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है जी, रेडी? चलो, सबसे पहले बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पर भी जाने से पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको स्पीड का फॉर्मूला आता है? देवियों सज्जनों, ये फॉर्मूला तो आपके खून में है, आपकी रग रग में है। स्पीड, कहीं पर भी आपको जाना है, जैसे भाई आप घर से निकले कोचिंग के लिए, है ना? तो 1 घंटे में आपको 30 किलोमीटर कवर अप करना है, तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? ये अपने ब्लड में है। दिस फॉर्मूला इज इन अवर ब्लड, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से जनरेटेड फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स आप आगे आगे पढ़ते जाओगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको ये पता होना चाहिए, द वेरी बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं तो वापस से उसको बुला लीजिए, याद कर लीजिए और रिटेन कर लीजिए। अब इसके बाद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का।
अब अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझना है तो उसके लिए दो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। एक होता है स्पीड ऑफ द बोट और पर्सन इन स्टिल वाटर, और एक होता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, समझिएगा। नाव बनाते अपन, बचपन में खूब नाव बनाई है ना, बारिश होती थी और जहां जहां पानी भर जाता था वहां पे नाव अपन मस्त बना के चलाते थे, वो अलग ही मजा था। ठीक है, तो भाई इस बार आप निकले हैं गड्डी लेके नहीं, नाव पे सवार होके निकले हैं, एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहे हैं। ठीक है, नदी में। ठीक है, तो एक होता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो बहाव है, जो नदी है उसकी स्ट्रीम। ठीक है, एक टर्म क्या है भाई, स्पीड ऑफ पर्सन, यहां लिख देती हूं मैं तो थोड़ा सा कंजस्टेड नहीं होगा आपके लिए। एक टर्म क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द पर्सन, पर्सन भी बोल सकते हैं या फिर नाव भी बोल सकते हैं, क्योंकि पर्सन तो नाव पर ही सवार है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द पर्सन और बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी पर। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है x किलोमीटर पर आवर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x किलोमीटर पर आवर से। स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में पर्सन की या बोट की जो स्पीड होती है उसको x किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब जो बहता हुआ पानी है, जो एक पर्टिकुलर दिशा में बह रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको क्या बोलते हैं, y किलोमीटर पर आवर, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है y से। तो ये दो नोटेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, ये दो नोटेशंस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही उसके बाद ही आपको आगे की कहानी, पिक्चर समझ में आएगी। तो स्पीड ऑफ द पर्सन और द बोट इन द स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बहते हुए पानी में जो स्पीड होती है, बहते हुए पानी की जो स्पीड होती है उसको y किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब आप बैठ गए हैं नाव में, आपको जाना है एक किनारे से दूसरे किनारे। ठीक है, तो एक स्पीड है जो आपकी खुद की स्पीड है, जो नाव की स्पीड है, और एक स्पीड है स्ट्रीम की स्पीड। तो अगर जिस दिशा में स्ट्रीम बह रही है आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो आपकी स्ट्रीम, आपकी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएगी, उसी दिशा में जाओगे और फटाफट फटाफट पहुंच जाओगे। ठीक है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप गाड़ी चलाते हो, रोड की बात कर रही हूँ, रोडवेज की बात कर रही हूँ, तो जब आप ऐसे नीचे ढलान पे चढ़ रहे होते हो, जा रहे होते हो, तो ढलान की डायरेक्शन भी नीचे किया और आप भी नीचे जा रहे हो, तो आप बहुत इजीली बिना ज्यादा स्पीड को किए पहुंच जाते हो। लेकिन जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, होता है कि नहीं होता। बस वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसी दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में स्ट्रीम बह रही है, आपकी डायरेक्शन भी वही है और स्ट्रीम की डायरेक्शन भी वही है, मतलब आप और स्ट्रीम साथ साथ है, तो अल्टीमेटली आप दोनों की स्पीड कंबाइन हो जाएगी और आपकी स्पीड क्या बन जाएगी, इसकी स्पीड थी x, इसकी स्पीड थी y, तो अब जो नई स्पीड बनेगी दैट विल बी x प्लस y किलोमीटर पर आवर, और इस सिचुएशन को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोलते हैं अलोंग द स्ट्रीम और करंट, अलोंग द स्ट्रीम और करंट, जैसे अपन बोलते हैं ना भावनाओं में बह जाना, गो विद द फ्लो, जो फ्लो है उसके साथ बहते चलो, बस वैसा ही है। यहाँ पे जो हम नाव में बैठे हैं, हम स्ट्रीम के साथ बहते चले जा रहे हैं, एक हमारी स्पीड है और एक स्ट्रीम की स्पीड है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो डाउन स्ट्रीम वाली सिचुएशन बन जाती है। और अब आपकी जो स्पीड है वो सिर्फ एक्स नहीं होगी, वो वाई भी उसमें जुड़ जाएगा, स्ट्रीम की स्पीड भी आपके साथ जुड़ जाएगी, एंड अल्टीमेटली द स्पीड that you will follow to travel from one kinara to other kinara would be x plus y किलोमीटर पर आवर। Got it? Yes? अब इसकी अपोजिट सिचुएशन समझिएगा, आप इसकी अपोजिट सिचुएशन समझिएगा। ठीक है, आप बैठे नाव में, ठीक, राइट, ये आप बैठे नाव में, यस, ठीक है, अब आप जा रहे हैं इधर,
ये आपकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। एकदम से ना तूफान आ जाता है, तो आपकी जो स्ट्रीम आप ही की डायरेक्शन में जा रही थी, तूफान आने की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। हवा इतनी तेज होती है, फ्लो चेंज हो जाता है ना यार। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप आंधी तूफान नहीं आया, नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर आप स्ट्रीम के अपोजिट उसमें जा रहे हैं, ठीक है, आप इधर जा रहे हो, आप चले इधर और स्ट्रीम की दिशा है इधर, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप दोनों के बीच में घमासान युद्ध होगा। आप जाना चाह रहे हो इधर और स्ट्रीम आपको लेके जाना चाह रही है इधर, ठीक है, तो युद्ध होगा। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, है ना। तो उस केस में क्या होगा, आप आगे जा रहे हो, वो आपको आगे जाने से रोक रही है, फ्रिक्शन महसूस होगा आपको और आपकी स्पीड हो जाएगी कम। मतलब आपकी जो इंडिविजुअल स्पीड थी आप उससे भी कम स्पीड पर ट्रेवल कर पाओगे, क्योंकि सामने से अपोजिट फोर्स आ रहा है जो आपको आगे जाने से रोक रहा है। तो उस सिचुएशन में आपकी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और इस सिचुएशन को बोला जाता है अपस्ट्रीम। इसको क्या बोला जाता है, अपस्ट्रीम। इसको बोलते हैं अगेंस्ट द करंट, ठीक है, अगेंस्ट द करंट। यस, जैसे मार्केट में कोई ट्रेंड आया है, ठीक, आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हो तो यू आर मूविंग विद द ट्रेंड, अलोंग द ट्रेंड। लेकिन अगर आप उस ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, तो चल कुछ रहा है और आप कुछ कर रहे हो, सो दैट इज अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द करेंट, दैट इज अपस्ट्रीम। तो आप ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हो, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। यस, एवरीवन क्लियर है क्या, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है आई बिलीव। तो डाउनस्ट्रीम मतलब है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाती है वो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आप गए ए किनारे से बी किनारे पर, ठीक है, लेट्स से द डिस्टेंस वाज 40 किलोमीटर, राइट। आप जब इस तरफ जा रहे थे ए से बी तो इट वाज डाउनस्ट्रीम, लेकिन जब आप बी से ए आए, उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, टाइम ट्रेवल टू डाउनस्ट्रीम हमेशा कम होगा टाइम ट्रेवल टू अपस्ट्रीम से। क्यों, क्योंकि अपस्ट्रीम में आपको रोका जा रहा है, फ्रिक्शन महसूस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो यू विल टेक मोर टाइम टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम हमेशा बड़ा होगा टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम। इसमें गड़बड़ घोटाला नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी स्पीड का फॉर्मूला रिवाइज किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर भी आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए ये कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड गिवन हो और टाइम गिवन हो तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सबको पता है, ठीक है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान दीजिएगा कि जब आपको एक्स और वाई दिया है तब आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल रहे हो, वो तो बिल्कुल सिंपल है ना। जब आपको एक्स और वाई दिया हुआ है तब आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम निकाल रहे हो, वो तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई एक्स यानी जो आपके नाव की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 10 प्लस 2 दैट इज 12, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 10 माइनस 2 दैट इज 8। ये तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, सिंपल सी बात है। अभी तो अपन ने पढ़ा कि डाउनस्ट्रीम मतलब होता है x प्लस वाई और अपस्ट्रीम मतलब होता है x माइनस वाई, बहुत सिंपल है। व्हाट इफ अगर आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दे दिया जाए और आपको x और y निकालना पड़े, डाउनस्ट्रीम
और अपस्ट्रीम आपको दे दिया जाए, आपको x और y निकालना पड़े, तो उस केस में क्या करेंगे? yes, what are we going to do in that case? that is important, right? तो क्या करेंगे आप उस केस में? देखो, अगर आपको x निकालना है, देखो बेसिकली बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, ये मैथ्स की एक ट्रिक होती है कि आपको डाउनस्ट्रीम जो है वो x प्लस वाई इक्वल टू, जैसे ये वाला केस था 12 है, और अपस्ट्रीम जो है वो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है, ठीक है? यस, अब मुझे x और y निकालना है। जब भी आपके पास इस तरीके की इक्वेशन हो, x प्लस वाई और x माइनस वाई, और आपको x और y की वैल्यूज निकालनी हो, तो देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टर वे टू सॉल्व इट। द क्विकर वे टू सॉल्व इज कि x की अगर वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों कांस्टेंट टर्म को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। मतलब अगर दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म में है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट ऐड द टू कांस्टेंट्स एंड डिवाइड इट बाय 2। तो x कितना हो जाएगा? 12 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, दैट इज 20 डिवाइड बाय 2, दैट इज 10, ठीक है? और अगर आपको y निकालना हो तो दोनों कांस्टेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो। y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 एंड देन डिवाइड इट बाय 2। तो 12 माइनस 8 इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 किलोमीटर पर आवर, दैट्स योर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बस वो जो ट्रिक है कि अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले फॉर्म में दी है, उसी ट्रिक से फॉर्मूला बना दिया है उन्होंने, बना दिया है कि अगर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड देके रखिए एंड यू नीड टू फाइंड x, दैट इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो जस्ट ऐड बोथ द स्पीड्स, यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को ऐड करो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो तुमको x मिल जाएगा। और अगर तुमको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। इज दिस क्लियर? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय 2। तो इतनी सी बात, शॉर्ट, वो जो शॉर्ट ट्रिक थी उसी से फॉर्मूला बन के आ गया है, दैट्स इट, ठीक है? तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का होता है वो यही होता है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज एवरेज स्पीड, ठीक है? इतना ही पढ़ना है, उसके बाद तो अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस को लॉजिकली समझते समझते वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ये वो टॉपिक है जो हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? चलो, एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसके अंदर, एवरेज स्पीड का। स्पीड तो तुमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, एवरीबडी नोज दिस, ठीक है? बट लेट्स टॉक अबाउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? देखो, उसी फॉर्मूले से इंस्पायर्ड है इसका फॉर्मूला। एवरेज स्पीड, का कतई भी मतलब नहीं होता है कि एवरेज ऑफ द स्पीड्स, नेवर, ठीक है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा, एवरेज स्पीड का यूज कब होता है? जब आपको मल्टीपल स्पीड्स देके रखी हो, ए से बी गए इस स्पीड पर, बी से सी गए इस स्पीड पर, अब बताओ ए से सी की ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या थी? इस तरीके का क्वेश्चन निकालने के लिए जब आता है, तब we have got the very simple formula, that is total distance traveled upon total time taken. Simple speed में it was distance upon time, and when you are calculating average speed, the formula becomes total distance traveled throughout the journey divided by total time taken, ठीक है? बस वो डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम हो गया, एंड दस यू गेट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है? इतना ही फॉर्मूला है बस, उसके बाद तो वी आर रेडी टू डू द क्वेश्चन, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, कैसे आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम निकालते हो, एक्स और वाई कैसे निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। आई थिंक दिस इज प्रिटी क्लियर इन योर माइंड। ओके, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से, लेट्स बिगिन, ठीक है? चलो आ जाओ, आई थिंक द क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बोट कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अपस्ट्रीम की स्पीड आपको 10 किलोमीटर पर आवर देके रखी हुई है, एंड डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम वो कितनी स्पीड से जा रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। आपको क्या निकालना है?
फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स एंड वाई। क्या निकालना है आपको? एक्स और वाई निकालना है। क्लियर है एवरीवन? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, तो अभी समझाया कि आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देके रखा है, एक्स और वाई निकालना है, तो सिंपली फॉर फाइंडिंग आउट डाउनस्ट्रीम एड फॉर फाइंडिंग आउट एक्स add both the speeds, divide by 2 for finding out y, take the difference of both the speeds and divide it by 2। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, स्टेप्स वगैरह सब आपको ध्यान से लिखने, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है तो स्टेप मार्किंग तो रहती है, तो हमेशा अपन को कोशिश यही करनी है कि अपन प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करें। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन क्या है? अपस्ट्रीम स्पीड। क्या दिया हुआ है हमको? अपस्ट्रीम स्पीड देके रखी है। अपस्ट्रीम को यूजुअली यू से भी डिनोट किया जाता है, सॉरी वी से डिनोट किया जाता है। अपस्ट्रीम को वी से डिनोट किया जाता है और डाउनस्ट्रीम को यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये सरकाजम है, शुरू हो रहा है अपस्ट्रीम यू से और उसको डिनोट कर रहे हैं वी से। ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्पीड आपको देके रखी है 10 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको देके रखी है, डाउनस्ट्रीम को यू से डिनोट किया जाता है, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है एवरीवन, यहाँ तक आ गया सबको समझ में? बढ़िया। आपको स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हम क्या बोलेंगे? लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या डिनोट करते हैं अपन? y। ठीक है, अब हमको क्या पता है भाई कि x निकालना है तो क्या करो? u प्लस वी अपॉन 2 करो। x निकालना है तो क्या करो? u प्लस वी अपॉन 2 करो, यानी क्या हो जाएगा? 10 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 28 अपॉन 2, दैट इज 14 किलोमीटर पर आवर। 14 किलोमीटर पर आवर, दैट्स द वैल्यू ऑफ x। फिर आ जाइए y की तरफ, तो y का क्या फॉर्मूला है? u माइनस वी अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा भाई? 18 माइनस 10 अपॉन 2, so 18 minus 10 is 8, 8 upon 2 is 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आंसर आ गया आपका। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर एट द एंड। आंसर लिखना है अपन को हर क्वेश्चन के एंड में और उसको अंडरलाइन भी करके आना है कि x इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक बॉस, एंड उसको अंडरलाइन कर ले। ठीक, तो प्रेजेंटेशन पर अपन को शुरू से ही ध्यान देना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फटाफट से। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, बी क्विक। यस, तो क्या कहता है क्वेश्चन? अ विमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक विमेन है जो कि स्टिल वाटर में स्विम कर रही है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब ये क्या है? ये x है। व्हाट इज दिस? x। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी दे दिया, तो ये क्या हो गया? y। बोल रहे देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द विमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। उसको 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। तो भाई 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? इसके लिए तुम्हारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड भी होनी चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड भी होनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है भाई। सॉल्यूशन, लेट्स सी हमको क्या क्या देके रखा हुआ है। हमें स्पीड ऑफ विमेन इन स्टिल वाटर देके रखी है, स्पीड ऑफ विमेन इन स्टिल वाटर that is x, that is 8 किलोमीटर पर आवर, this is given in the question। then हमको speed of the stream, speed of the stream देके रखी है, that is y 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अपन को निकालना क्या है, टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, डिस्टेंस जो अपन को ट्रेवल करने का है अपस्ट्रीम में, वो कितना है, 16 किलोमीटर, इट इज 16 किलोमीटर। नाउ यू नीड टू फाइंड द टाइम। अब हमको पता है भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब इसके लिए ये आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने, आप चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं। अब मुझे अपस्ट्रीम स्पीड चाहिए इसके लिए। अपस्ट्रीम किसके बराबर होता है भाई, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर के, राइट। अच्छा, देयर इज वन मिसप्रिंट हियर गाइस, दिस इज 4 किलोमीटर नॉट 1, जस्ट मेक इट 4, ओके। हाँ, तो 8 माइनस 4, दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड मिल गई मुझे। क्या मिल गया मुझे, अपस्ट्रीम की स्पीड। नाउ आई हैव गॉट अपस्ट्रीम की स्पीड, आई हैव गॉट डिस्टेंस, तो कैन आई फाइंड टाइम, यस डेफिनेटली। तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 16 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 आवर्स। 16 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 आवर्स। तो आप आंसर में लिखेंगे time is equal to 4 hours. I hope you got it. I hope you got it. So a very simple question. Proper steps के साथ आपको हमेशा क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबके साथ। क्या कहता है क्वेश्चन, अ बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर। एक बोट 4 किलोमीटर कवर कर रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अभी अगेंस्ट द स्ट्रीम का क्या मतलब है, अगेंस्ट द स्ट्रीम का क्या मतलब है, बात हो रही है अपस्ट्रीम की, सॉरी, हाँ, अगेंस्ट द स्ट्रीम मींस व्हाट, अपस्ट्रीम, परफेक्ट। अपस्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 1 घंटे में। तो कैन आई फाइंड द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, यस 4 डिवाइड बाय 1, दैट इज द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब है 4 किलोमीटर, इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम में वो 40 मिनट्स, यानी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में वो 40 मिनट्स में ट्रेवल कर ले रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 10 किलोमीटर स्टिल वाटर में वो कितने समय में ट्रेवल कर लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर स्टिल वाटर का टाइम निकालना है, तो 10 किलो स्टिल वाटर वाली स्पीड आपको चाहिए पड़ेगी। आर यू गेटिंग इट। स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर वो कितने समय में ट्रेवल कर रहा है, इसके लिए यू नीड स्टिल वाटर वाली स्पीड, दैट इज x। दैट मीन्स अगर आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड आ जाए, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाए, तो आप x निकाल सकते हो। आपने अभी पढ़ा था कि x इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। So my first step would be to find out upstream and downstream speed, right? चलिए, let's quickly find it out. Let's quickly find it out. देखो, गिवन क्या है, गिवन है अपन को कि बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर। तो अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपस्ट्रीम में उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम उसको लगा 1 घंटा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो वो कितनी हो जाएगी भाई, 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, सेम सेम ही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही। 4 किलोमीटर उसने 40 मिनट में ट्रेवल किया, 40 मिनट को आप आवर्स में कैसे लिखोगे, 40 डिवाइड बाय 60, 40 डिवाइड बाय 60, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जा और ये 1 जा, अल्टीमेटली 1/6 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, यस बताएं फटाफट से। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, क्विकली चल,
6 किलोमीटर पर आवर, रेसिप्रोकल होके 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। परफेक्ट। चलो अभी मेरे पास अपस्ट्रीम स्पीड है, अभी मेरे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड है, क्या मैं एक्स निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। तो मैंने बोला लेट द स्पीड इन स्टिल वाटर, let the speed of boat in still water be x। और अब मुझे पता है कि x इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू होता है, तो क्या करेंगे 6 + 4/2, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड निकल कर आ गई। अब मुझे क्या निकालना है कि 10 किलोमीटर स्टिल वाटर की स्पीड, 10 किलोमीटर स्टिल वाटर में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो टाइम टेकन टू ट्रैवल 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इज, ठीक है, डिस्टेंस कितना था, हाउ मच वाज द डिस्टेंस दैट यू आर गोइंग टू ट्रैवल 10 किलोमीटर, एंड स्पीड कितनी है स्टिल वाटर की 5। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ से अपन डिस्टेंस उठाएंगे 10, स्पीड है 5, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आवर्स। कितना आ जाएगा 2 आवर्स। सो आंसर इज 2 आवर्स, आंसर इज 2 आवर्स। आई होप यू गॉट इट, एवरीवन अंडरस्टूड, एवरीवन इन द क्लास। चलिए नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट, एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड का रेशियो एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 36x या 36k इज बेटर, एंड करंट यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 5k। उनका कहने का ये मतलब है। तो फर्स्ट लाइन से जो समझ में आया वो फटाफट से लिख लेते हैं। जो फर्स्ट लाइन से अपन को समझ में आया, लेट्स क्विकली राइट इट। गिवन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, क्या रेशियो देके रखा है 36:5। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा 36k। 36k रेशियो दिया होता है तो वी अज्यूम इट दिस वे ओनली, 36k किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम बी 5k किलोमीटर पर आवर। परफेक्ट। अब क्या बोल रहे हैं, द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विद द करंट, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने अलोंग विद द करंट, अलोंग विद द करंट का क्या मतलब है डाउनस्ट्रीम, अलोंग विद द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है, इन 5 hours 10 minutes। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, कितना समय उसको वापस आने में लगेगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ध्यान से समझिए, द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विथ द करंट इन 5 hours 10 minutes। ठीक है, मतलब आपको डाउन स्ट्रीम का टाइम देके रखा है। क्या आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड है? बिल्कुल है, ये आपका x है और ये y है। ठीक है, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, डाउनस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो x प्लस वाई होती है, यानी 36k प्लस 5k दैट इज 41k हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड। ठीक, और डाउनस्ट्रीम का आपके पास टाइम भी है, डाउनस्ट्रीम का आपके पास टाइम भी है। बात आ रही है समझ में, आया ना एवरीवन? डाउनस्ट्रीम का आपके पास टाइम भी है, सो हाउ विल यू कैलकुलेट इट?
देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। आपसे पूछ रहे हैं कि उसको वापस आने में कितना समय लगेगा, मतलब अपस्ट्रीम वापस आएगा, मतलब अगर जैसे समझो कि ए से बी जा रहा है तो ये डाउन स्ट्रीम है, वापस आना है मतलब अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम का टाइम पूछ रहे हैं वो। अब दोनों ही सिनेरियोज में डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इज सेम, राइट। और हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आती है, इतनी बात सबको समझ में आती है, राइट। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 41 के, और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज x माइनस वाई, दैट इज 36k माइनस 5k, दैट इज 31k। ठीक है जी, चलिए अब डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है 5 hours 10 minutes। तो 5 hours 10 minutes को अपन कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट 5 hours 10 minutes इन केस ऑफ मिनट्स। 5 hours मतलब 5 into 60, 300 प्लस 10 minutes यानी 310 minutes ऐसे आ जाएगा। आप चाहो तो उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो इफ यू वांट द आंसर इन आर, ठीक है। आप चाहो तो उसको मिनट्स में भी लिख सकते हो, बेटर जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। यस, तो यहाँ से हमने देख लिया कि भाई जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो 41 into k है, और टाइम कितना है 510 minutes। अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है 31k है, और ये टाइम अपन को निकालना है, ये टाइम अपन को निकालना है। सॉरी 510 नहीं 310 आएगा, सॉरी माय बैड, ठीक। तो देखो अब ऐसा करने पर k और k कैंसिल हो जाएगा, 31 और ये 10 हो जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 410 minutes। अब 410 minutes को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई, हाउ मच टाइम यू विल गेट, 6 hours, 36 तो 6 hours हो जाएंगे, और कितने मिनट्स बच जाएंगे, 50 minutes बच जाएंगे। फाइनल आंसर वुड बी 6 hours 50 minutes। सो व्हाट अप्रोच आई डिड, मैंने क्या अप्रोच यूज किया कि हमने डिस्टेंस इक्वेट किया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस जो था वो सेम था, तो मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया डाउनस्ट्रीम से, दैट इज स्पीड इनटू टाइम करके, एंड उसी को इक्वेट किया अपस्ट्रीम की स्पीड इनटू टाइम से, अपस्ट्रीम का टाइम मुझे निकालना था। तो दिस वाज द वे जो कि अपन ने सिचुएशन क्रिएट करी एंड सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके लिए देखोगे तो एमएल में बहुत सारे फॉर्मूलेस देके रखे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो इतना ज्यादा अपन को हाइपर नहीं होना है कि ये फॉर्मूला रट ले और ये फॉर्मूला कर ले, उतना परेशान नहीं होना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक्स आपको देके रखा है। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अपस्ट्रीम में जाना, अगेंस्ट द स्ट्रीम ट्रैवल करना हमें ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, उम्मीद करते हैं हम। जो अपस्ट्रीम का टाइम है इट इज ट्वाइस द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, यू कैन राइट इट लाइक दिस। आपको एक्स दे के रखा हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज एक्स, आपको 12 देके रखा है, ठीक है। फिर बोल रहे टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम, ऐसे लिख दू टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम शॉर्ट में इज ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम। ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी आपको y निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको y निकालने के लिए बोल रहे हैं। तुमने बोला ओके लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y, इसको यहाँ खिसका देते हैं और यहाँ ये इंसर्ट कर देते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, इसको 12 किलोमीटर पर आवर कर देना है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम इज ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन टू डाउनस्ट्रीम टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है।
तो यहाँ अपन ने डिस्टेंस लिखा अपॉन स्पीड. अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम? x माइनस वाई. और यहाँ क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई. अब मुझे x की वैल्यू पता है, जस्ट पुट इट हियर. d अपॉन 12 माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d अपॉन 12 प्लस वाई. अब देखो ये d और d कैंसिल हो जाएगा. अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विथ 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस वाई. इसको फर्दर सॉल्व किया, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 2y. ट्रांसपोजिंग किया तो 3y हो गया. 24 माइनस 12 हो जाएगा. 3y इज इक्वल टू 12 एंड thus y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर. राइट. सो आंसर y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. सॉर्टेड है. सिंपल. क्लियर. तो बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मूलेज अपन को इस चैप्टर में करके, इस टॉपिक में करके हाइपर नहीं होना है. सिंपल है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब जैसे ये एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है, पे अटेंशन. एवरेज स्पीड आपको शुरू में ही सिखाया था. एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. राइट. सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट इन अ राउंड ट्रिप बिटवीन टू प्लेसेस. राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप का क्या मतलब होता है कि पहले आप ए से बी गए, फिर आप बी से ए गए. मतलब रिटर्न ट्रिप भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो, इसका ये मतलब है. ठीक है. रिटर्न ट्रिप भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हो, इसका ये मतलब है. तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट इन अ राउंड ट्रिप बिटवीन टू प्लेसेस 20 किलोमीटर अपार्ट. ठीक है. जो ये दो प्लेसेस है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर का. दैट मीन्स आप पहले ए से बी गए, आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया. फिर आप बी से ए आए, वहां पर भी आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया. सो टोटल डिस्टेंस आपने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया. यहाँ से आपको ये क्लिक करना चाहिए. Find the average speed of a boat in a round trip between two places 20 kilometer apart. Okay. If the speed of the boat in still water is 10 kilometer per hour and the speed of the stream is 5 kilometer per hour. ठीक है. अब मेरी बात को समझना. मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, ध्यान दीजिएगा. पहले लिख दीजिए. गिवन x कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. और y कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर. राइट. ठीक है. यस. अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया अपन ने? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मतलब पूरी राउंड ट्रिप में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और पूरी राउंड ट्रिप में आपको कितना समय लगा. दैट इज व्हाट यू शुड पुट इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज स्पीड. ठीक है. अब देखो टोटल डिस्टेंस तो क्लियर है. ए से बी गए 20 किलोमीटर, बी से ए गए 20 किलोमीटर, टोटल 40 किलोमीटर. डिस्टेंस निकालना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं था. टाइम निकालना इज अ छोटा सा टास्क, क्योंकि मेरे पास स्पीड है. स्पीड भी पहले मुझे कैलकुलेट करनी है, बट पॉसिबल है. स्पीड है मेरे पास, टाइम निकालना है. ठीक है. तो अब देखो ए से बी क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम. ओके. डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? ए से बी यानी x प्लस वाई, दैट इज 10 प्लस 5 15. अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? x माइनस वाई, दैट इज 10 माइनस 5, दैट इज 5. राइट. इज दिस क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? फटाफट बताइए. होनी नहीं चाहिए. बिल्कुल सिंपल सा है. बिल्कुल सिंपल सा है. राइट. ये मुझे स्पीड मिल गई. अब डाउनस्ट्रीम का टाइम चाहिए मुझे. टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम. तो क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस था 20 और स्पीड कितनी है? 15. सो कितना आ जाएगा भाई? 4/3. 4/3. यस और नो? कोई दिक्कत? राइट. चलो बढ़िया. और टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 20 है, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था? 5. तो 4 आवर्स. ठीक. तो ये टोटल टाइम आ गया. नाउ जस्ट पुट हियर टोटल डिस्टेंस इज 20 प्लस 20. टोटल टाइम इज, यहाँ पे लग रहे हैं 4 आवर्स और यहाँ पे लग रहे हैं 4/3 आवर्स. ठीक है. अब एलसीएम लिया अपन ने डिनोमिनेटर में तो 3 आ गया. ऊपर आ गया 40 अपॉन 4 3 12, 12 प्लस 4 16.
16 डिवाइड बाय 3, इसको फर्दर सॉल्व किया 40/1 इंटू 3/16, हाँ 8 के टेबल से काट दे, 8 2 जा 8 5 जा 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, एवरेज स्पीड निकालने के लिए वी टुक टोटल डिस्टेंस इन द न्यूमरेटर एंड देन टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा के। पहले हमने डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड, फिर हमने अपस्ट्रीम का टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, ऐसे हमको टाइम मिल गया एंड देन हमने फॉर्मूले में डाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर बोट कैन रो एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब मेरे को एक्स की वैल्यू दे दिया। इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रीम बह रही है, मतलब मेरे पास y की वैल्यू है, एंड इट टेक्स 16 आवर्स फॉर अ राउंड ट्रिप, टोटल टाइम टेकन फॉर द राउंड ट्रिप इज 16 आवर्स, मतलब कहने का क्या मतलब है, टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम मिला के 16 आवर्स के बराबर है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, मतलब यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, चलो डिस्टेंस निकालना है अपन को। अब देखो टाइम का वही कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में किया था, कि जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू देके रखी है, तो x प्लस वाई दैट इज 8 प्लस 4 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, x माइनस वाई दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, परफेक्ट, राइट। अब ये इक्वेशन है जिसको मुझे पूरा करना है, यहीं से मुझे डिस्टेंस मिलने वाला है। नाउ टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड, टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम यानी डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड विच इज इक्वल टू 16, विच इज इक्वल टू 16। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, d अपॉन 12 प्लस d अपॉन 4 इज इक्वल टू 16, 12 और 4 का एलसीएम दिया तो 12 आया, यहाँ पे हमने इंटू 3 किया तो 3d प्लस d इज इक्वल टू 4d अपॉन 12 इज इक्वल टू 16। ठीक है, फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू 16 इंटू 12 अपॉन 4, 16 3 जा 48 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना निकल कर आ जाएगा 48 किलोमीटर। सो आंसर इज 48 किलोमीटर। आई होप दिस इज क्लियर, यस। चलिए बढ़िया, एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन वील जस्ट वाइंड इट अप, बाकी नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, अ स्विमर हुज स्पीड इन स्विमिंग पूल इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्विमिंग पूल में जो उसकी स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगेन आपको एक्स दे दिया है, ठीक। स्विम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रिवर एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से राउंड ट्रिप की बात हो रही है, मतलब वन टाइम ही विल गो डाउनस्ट्रीम, अदर टाइम ही विल गो अपस्ट्रीम। He took 10 minutes to cover the distance. He took 10 minutes, यहाँ पर more word आएगा, he took 10 minutes more to cover the distance upstream than downstream, फिर वही बात हो गई, time travel to upstream minus time travel to downstream is 10 minutes, minutes को hours में convert करना है तो you can write it 10/60, ये हमारी equation हो गई। अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम के टाइम से 10 ज्यादा है, मतलब दोनों में अंतर 10 मिनट का है, 10 मिनट को आर फॉर्म में 10/60 करके लिखते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं वो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब मुझे वाई भी दे दिया उन्होंने, मुझे डिस्टेंस निकालना है। सेम अप्रोच रहेगा, हम अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं फटाफट से और पुट कर देते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई दैट इज 4 प्लस 2 6 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 5 यानी कि 4 माइनस 2 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर।
बस इसमें अपन को पुट करने का है। डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमने बोला लेट द डिस्टेंस बी डी, ठीक। सो डी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस डी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10/60, 0 0 कैंसिल, 1/6। सो डी अपॉन एक्स माइनस वाई मतलब डी अपॉन 2 माइनस डी अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/6। 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे अपन करेंगे इंटू 3, क्या हो जाएगा 3d माइनस डी दैट इज 2d अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/6, 6 6 कैंसिल, d इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर, दैट मीन्स 500 meters, दैट मीन्स 500 meters। ओके, यस, मस्त, चलिए बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस 8 बज गए, आपकी अब अकाउंट्स की क्लास का वक्त हो गया है। रौनक सर इंतजार कर रहे हैं आपकी क्लास के लिए, तो फटाफट से यहाँ की क्लास के बाद सीधे आपको जाना है अकाउंट्स की क्लास के लिए। हम कल फिर से मिलेंगे अप्लाइड मैथ्स की क्लास में एंड वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट टॉपिक। सो मेक श्योर कि शाम को 7 बजे चैनल पर आ जाए ताकि अपन आगे के टॉपिक्स बढ़िया तरीके से कर सके। और ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, टास्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, टाटा।